आज हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का पहला चैप्टर शुरुआत से पढ़ेंगे और ये चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कक्षा 11 तथा कक्षा 12 दोनों के लिए ही ये चैप्टर है, दोनों में ही है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का दोनों का सेम ही है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज का अंतर है। तो सबसे पहला चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कई चीज़ें हैं, कई टॉपिक पढ़ने हैं, हमें असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ने हैं, ऑपरेटिव हैं, इम्परेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, लेकिन उन सब में असर्टिव सबसे पहला चैप्टर है, असर्टिव सेंटेंसेस। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एक्चुअली में वर्ब तो यही होती है, लेकिन हम इस पूरे को बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेट के पहले जो लिखा हुआ राम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तथा ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। यदि सेड टू दिया हो तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। यदि सेज टू दिया हो तो उसे टेल्स में बदल देते हैं। यदि से टू दिया हो तो उसे टेल में बदल देते हैं। हालांकि ये वीडियो है, इस नोट्स की मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा ताकि जिन बच्चों को नोट्स बनाने हो तो वो नोट्स बना सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जब हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं उसके बाद जब दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं तो दूसरे सेंटेंस का जो ये पहला अक्षर है वो ही का एच जो कैपिटल है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कैपिटल नहीं रहता। अच्छा, इसके बाद आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बदल जाता है, पास्ट है पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। उस हिसाब से मैंने एक सूची बनाई है जिससे आपको बदलने में आसानी होगी। जैसे इज़ एम आर दिया हुआ है तो वो वॉज या वर में बदल जाएगा। वॉज या वर दिया है तो वो हैड बीन में बदल जाएगा। हैज़ और हैव दिया है तो वो हैड में बदल जाएगा। विल या शैल दिया हुआ है तो वुड या शुड में बदल जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। डिड यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये ध्यान देने वाली बात है, डिड यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया है तो असर्टिव सेंटेंसेस में डिड को हटा करके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन तथा मे को कुड या माइट में बदल देते हैं। कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, शुड, वुड, जितने भी ये मॉडल्स हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज इंट्रोडक्शन असर्टिव सेंटेंस का, और इन रूल्स को आपको तैयार करना है। कल जब मैं वीडियो डालूँगा तो उसमें इन टेंस को कैसे बदलेंगे, ये टेंसेस के जो ये रूल्स हैं ये इस पर कैसे अप्लाई होंगे, और आपके लिए एक्सरसाइज भी मैं दूंगा। तो आज आपको सिर्फ इतना तैयार करना है और इसको अच्छे से सारणी को तैयार कर लेना है। धन्यवाद।